नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। लगभग 36 घंटे होने जा रहे हैं और बीजेपी की सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। CEC की बैठक परसों हुई थी और अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। इन CEC की बैठक में जो मेन था, लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देना था, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। बीजेपी के पास आखिर ऐसी कौन सी उलझन है जो सूची जारी नहीं कर सकी है, या यूँ कहें कि सूची क्यों नहीं जारी हो पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता, अमित शाह जैसे रणनीतिकार और JP नड्डा जैसे पार्टी अध्यक्ष हों, उसके बावजूद भी इतने समय तक सूची जारी नहीं हो, तो फिर इसमें क्या कहा जा सकता है। बताया जाता है कि सूची नहीं जारी होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण जो है वो कुछ सीनियर लीडर को लेकर के है। आप जानते हैं कि नितिन गडकरी, जो कि पहले CEC के मेंबर हुआ करते थे, उनको काफ़ी पहले ही CEC से बाहर कर दिया गया था। अब नितिन गडकरी CEC में शामिल नहीं है। इसी तरह राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब रक्षा मंत्री हैं। इन दो चेहरों को लेकर के बीजेपी के अंदर में घमासान जारी है। पार्टी नहीं चाहती है कि राजनाथ सिंह एक उम्र होने के बाद जिस तरह से आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन किया गया या मार्गदर्शक मंडल में डाला गया, ठीक उसी तरह से पार्टी ये चाहती है जो इन दोनों नेताओं को भी उसी मार्गदर्शक मंडल या उसी तरह से ट्रीट कर दिया जाए। लेकिन न तो राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी, ये आडवाणी है, LK आडवाणी है, और ना ही मुरली मनोहर जोशी जो चुप्पी साधे बैठे। इन्हीं सब कारणों से सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है। और अब सूची को लेकर के जो माना जा रहा था, जो सूची जल्द जारी कर दी जाएगी और उसमें तकरीबन 150 उम्मीदवारों के नाम होंगे। उन उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है, अमित शाह का नाम हो सकता है और कुछ नए चेहरों का भी नाम हो सकता है। पार्टी की उलझन यहीं तक नहीं है। पार्टी की उलझन ये भी है, जो कुछ नेता जो हैं, सिटिंग MP जो हैं, उनको दरकिनार कर उनको टिकट ना दे करके नए चेहरे को, युवा चेहरे को टिकट दे। लेकिन ये पुराने चेहरे जो हैं वो इस बात को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी अगर सूची जारी कर दी जाती है, उनके नाम को दरकिनार कर दिया जाता है, तो ये बागी हो जाएंगे और लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और इन्हीं खतरों को भांप करके पार्टी अभी तक सूची जारी नहीं कर पा रही है। सूची नहीं जारी होने के कारण पार्टी के अंदर में जो घमासान है, वह अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है। इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस तरह से गोदी मीडिया इतने समय तक बैठक होती रही और नहीं होने पर वो गोदी मीडिया लगातार खबरें चलाती रहती है, लेकिन इस बीजेपी को लेकर के, बीजेपी की सूची को लेकर के कोई भी गोदी मीडिया कुछ भी अपना खबर चलाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ा भय, बहुत बड़ा डर उन सबके ऊपर में है। राहुल गांधी हो, वो एक शब्द बोलते हैं तो गोदी मीडिया उसे दिन रात मंथन कर करके ऐसा नकारा साबित कर देती है, लगता है जो ये पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता है।
अब इन भाजपा की सूची, बीजेपी की सूची को लेकर के कोई भी गोदी मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब सूची कब जारी होगी ये किसी को पता नहीं, केवल यही कहते हैं जो बीजेपी की सूची जल्द जारी हो सकती है। जल्द का कोई निश्चित समय नहीं है, आप समझ सकते हैं। जल्द कब, जल्दी वो जल्द कब आएगा ये किसी को पता नहीं। पार्टी के अंदर में जो घमासान है वो कब थमेगा इसका भी किसी को पता नहीं। अब देखना यह है जो सूची कब जारी होती है और सूची जारी होने के बाद क्या रंग, क्या गुल खिलाती है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।